नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं क्या कारण है मनुष्य के बार बार जन्म मरण का। जानते हैं। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण भगवान अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों से जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ मुझ पर हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में कोई गलती नहीं हुई और कैसे संभव हो सकता है? आप ऐसे ना सोचे, बात कुछ और ही है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दे तो मेरे मन को शांति मिल जाए, अन्यथा मेरे मन में बड़ी बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा, देखो वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर रहा है, उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद पर भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी अच्छे कर्मों से इंद्र के पद पर आसीन हो सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे भी पुनः धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो वह जीवन कलुषित हो जाता है, बेकार हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। हमारे विचार ही पुनर्जन्म के कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है, यानी अंतमति सौगति। जैसे मरते हुए आदमी के विचार होंगे वैसे ही उसे योनि यानी पुनर्जन्म मिलेगा। उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बूझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत ही कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं।
इससे संसार कटु हो जाता है, कड़वा हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण न हो, जब तक खत्म ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनर्जन्म का मन नहीं गया। फिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की ही शरण लेने से मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं है, भोग की इच्छा मन से निकाल देनी चाहिए। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में लालसा धन की, प्यास दर्शन की भारी है, सफल कर आस को मेरी। इसीलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जब हम हर समय भगवान के ध्यान में रहेंगे तो अंत समय तक हमें वही आदत लग जाती है, जिससे मरते हुए भी हमारे भगवान के चरणों में ध्यान रहेगा और जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।